तो फिल्म की शुरुआत होती है हैलोवीन के एक हफ्ते पहले से। हैलोवीन यानी एक ऐसा त्योहार जब बच्चे अलग अलग हुलिये बनाकर फिरते हैं, जिनमें वो अजीब से कपड़े पहनते हैं और चेहरों पर मास्क लगा के फिरते हैं। फिर अब हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। वो स्कूल जाता है जहाँ हमें पता चला कि उसका कोई भी दोस्त नहीं, उल्टा उसे कुछ बच्चे परेशान करते हैं और वो हमेशा अपने में ही खोया रहता है। बेचारा अपना हर वक्त अकेले ही गुजारता है। जब वो घर आया तो वहाँ भी चुपचाप रहता है, बाहर भी कभी नहीं जाता। फिर हमें उसकी मॉम डैड दिखाए गए, जिनकी आदत को हम समझ पाए कि वो बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद मॉम डैड है, जो पीटर की हिफाजत के लिए हमेशा परेशान रहती है। तो इसी वजह से उसे घर से बाहर भी जाने नहीं देती। वो पीटर को भी यहाँ दोस्त बनाने से मना करती है। अब एक रात जब पीटर सोने लगा तो उसे कमरे की दीवार के पीछे से ऐसी आवाजें आई जैसे दूसरी तरफ से कोई दीवार को बजा रहा है। वो खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा तो उसे काफी डर लगा, इसीलिए जल्दी से भागकर अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। उसकी मॉम उसे वापस कमरे में लाई और अब जब उन्होंने दीवार पर कान लगाकर सुना तो आगे से कोई आवाज नहीं आई, जिस पर वो पीटर को कहती है, ये तुम्हारा ख्याल होगा और कुछ नहीं, इस बारे में इतना ना सोचो और सो जाओ। अगले दिन पीटर जब स्कूल गया तो आज उनकी नई टीचर आई थी। वो जब पीटर को देखती है तो ये महसूस करती है कि वो डरा सहमा बैठा है, तो उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि जाहिर है वो एक टीचर थी जो अपने स्टूडेंट को संभाल सकती है। अब रात को घर पर जब पीटर अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था तो उनको कहता है कि हैलोवीन आ रही है तो मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ और ट्रिक और ट्रीट गेम खेलना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे भी वहाँ जाएंगे। अब ये सुनकर उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। जिस पर यहाँ उसके डैड एक हादसे के बारे में बताने लगते हैं कि जब पीटर तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो इसी टाउन की एक बच्ची हैलोवीन की रात को ट्रिक और ट्रीट गेम खेलने के लिए निकली थी, पर अचानक वो लापता हो गई और बस तभी से हम उस हादसे की वजह से डरे हुए हैं। यही वजह है कि तुम्हें बाहर कहीं भी जाने नहीं देती। सारी बातें सुनने के बाद पीटर अपने कमरे में आ जाता है सोने के लिए, जहाँ दिखाया गया कि कोई कमरे की दीवार को दूसरी तरफ से इधर की तरफ पुश कर रहा है, यानी धकेल रहा है, क्योंकि वहाँ से दीवार बाहर उभर रही थी। जिसके साथ ही पीटर को वहाँ से एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगी जो उसका ही नाम बार बार पुकार रही थी, पीटर पीटर इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो, मदद चाहिए। जो सुनकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पीटर के डैड वहाँ आए। वो जब दीवारों को चेक करते हैं कान लगाकर तो सब नॉर्मल ही था, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। और आज रात फिर से वो पीटर को समझाकर बहलाकर सुला देती है, हालांकि पीटर अभी भी काफी डरा हुआ था। अगले दिन उसके डैड सारी दीवारों के आगे चूहों को मारने वाला जहर डाल देते हैं और पीटर को कहने लगे कि शायद दीवारों के उस पार चूहे हैं जो शोर कर रहे हैं, जहर से मर जाएंगे तो फिर तुम्हें आवाज नहीं आएगी, इसलिए मेरा बच्चा अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन पीटर जब स्कूल में था तो आज उनकी नई टीचर बच्चों से ड्राइंग करवा रही थी। पीटर यहाँ अपने कमरे की ड्राइंग बनाता है। उसने घर जैसी दीवार बनाई थी और उस पर लिख दिया था हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। एक बच्चा भी बनाया था जो वो खुद था। तो अब उसकी ये ड्राइंग देखकर टीचर काफी फिक्रमंद हो जाती है कि वो मदद क्यों मांग रहा है, इसीलिए वो अगले ही दिन पीटर के घर गई ताकि जान सके कि सब ठीक तो है। जहाँ टीचर की मुलाकात पीटर की मॉम से हुई, जिन्हें टीचर का घर तक आना पसंद नहीं आया। वो उससे अच्छी सी बात नहीं करती, कहती है कि पीटर थोड़ा अजीब बच्चा है, कुछ भी सोचता रहता है और फिर उसकी ड्राइंग बना देता है, तो इस सिलसिले में आप परेशान ना हो और घर तक तो बिल्कुल भी मत आइएगा। फिर उसकी मॉम गुस्से में पीटर के पास आई और ड्राइंग दिखाते हुए पूछने लगी कि ये क्या है, तुमने हेल्प मी क्यों लिखा, आखिर तुम किससे मदद मांग रहे थे और क्यों। जिस पर पीटर झट से बोल देता है, मॉम मदद वो मांग रही है ना कि मैं। अब ये वो कौन थी, इस बारे में हमें जल्द पता लगने वाला है। यहाँ उसकी मॉम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे समझाती है कि फजूल मत सोचा करो, तुम्हारे ये उल्टे सीधे ख्याल हमें मुश्किल में डाल देंगे। जो कहकर वो यहाँ से चली गई। अब रात को पीटर जब सोने की कोशिश कर रहा था तो दीवार के पीछे से दोबारा लड़की की आवाज आई, जिससे पीटर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम असली नहीं हो, सिर्फ मेरा ख्याल हो। इस पर वो लड़की जवाब देती है कि नहीं, मैं हूँ असली, लेकिन कुछ खास मकसद नहीं है मेरा, बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊंगी। जिस पर पीटर उसे ना जाने का कहकर यही रोक लेता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और ये लड़की तो उसे दोस्ती करने की बात कर रही थी। अगले दिन पीटर जब स्कूल में था तो आज सारे बच्चे पंपकिन यानी कद्दू पर हैलोवीन की ड्राइंग्स बना रही थी। पीटर ने भी अपने पंपकिन पर काफी अच्छी और साफ ड्राइंग की थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी एक शरारती लड़का वहाँ आया और पीटर को परेशान करने के लिए पाँव मार मार कर उसका पंपकिन तोड़ देता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। घर जब आया तो रात को अपने बिस्तर पर लेट कर रोने लगता है, जहाँ तभी वो लड़की उसे तसल्ली देती है, कहने लगी कि परेशान ना हो, ऐसा एक दफा मेरे साथ भी हुआ था, तो तुम मत रो और अपना बदला लो। उसकी
बात पीटर पर असर कर गई, इसलिए अगले ही दिन स्कूल जाकर वो उस शरारती बच्चे को धक्का मारकर सीढ़ियों से गिरा देता है। और क्योंकि वो काफी ऊपर वाली सीढ़ी से गिरा था तो इस वजह से उसकी टांग टूट गई। घर आने पर जब उसकी मॉम डैड को पीटर की इस हरकत का पता चला तो वो काफी परेशान हो गई, ये सोचकर कि इसमें इतना गुस्सा भरा है। लेकिन उसके डैड को ये हरकत अच्छी नहीं लगी, तो सजा देने के लिए वो पीटर को बेसमेंट में ले जाकर वहीं बंद कर देते हैं। उसकी डैड जब बंद करके चली गई तो वो वहाँ काफी बड़ा पिट यानी गड्ढा देखता है, जिसे फिलहाल जाली से बंद किया हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक भालू पड़ा था। अगले दिन पीटर की टीचर जब अपने घर पर थी तो वहाँ उनसे मिलने स्कूल के प्रिंसिपल आए, जो टीचर को कहते हैं कि आपको ऐसे उनके घर जाना नहीं चाहिए था। उन्हें काफी बुरा लगा है। इस पर टीचर जवाब देती है कि मुझे पीटर की फिक्र थी इसलिए मैं गई, और मुझे तो उसके मुंह में काफी अजीब लगी। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि अगर आपको उसकी फिक्र है तो हम यही स्कूल तक ही रख लेंगे, उनके घर नहीं जाना। उनके जाने के बाद टीचर सारे बच्चों के टेस्ट चेक करती है, और क्योंकि पीटर की फिक्र तो उन्हें पहले ही थी तो टेस्ट देने के बहाने वो उनके घर जाती है, जहाँ वो तो बेसमेंट में बंद था। लेकिन ये बात टीचर को पता नहीं थी। यहाँ उसकी मॉम डैड टीचर से बात करती है और हम उसके डैड का बड़ा ही अजीब बर्ताव नोटिस कर पाते हैं। वो हाथ में हथौड़ी लेकर घूम रही थी, उनकी बाजू पर चोट लगी हुई थी जिससे बहुत तेज खून निकल रहा था। पूछने पर वो बताते हैं कि मैं चीजों को ठीक करने का मुरम्मत का काम कर रहा था, बस ये चोट तब लग गई। अजीब बात ये थी कि उन्होंने पीटर का स्कूल भी छुड़वा दिया था। अब रात को मॉम पीटर को बेसमेंट से बाहर निकालकर उसे अच्छे से खिला पिलाकर सोने के लिए भेज देती है। वो जैसे ही गए अकेले होते ही पीटर दीवार के पास आया और वहाँ खटखटाने लगता है। तब वो लड़की फौरन आई और उससे बात करने लगी। कहती है मुझे भी तुम्हारी फिक्र है पीटर, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। मॉम डैड से संभाल के रहना, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वैसे है नहीं। वो ऐसे जाहिर करवाते हैं ना कि तुमसे प्यार करते हैं, परेशान रहते हैं, पर ये झूठ है। जिसके साथ ही वो यहाँ ये राज खोलती है कि मैं भी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बहन हूँ, जिसे सालों से यहाँ पर कैद किया हुआ है, और मैं कब से उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब तुम थोड़े बड़े हो गए, दीवार पर लगी घड़ी हटाओगे और खुफिया दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकालोगे, जिसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। अब पीटर उसकी बातें सुनकर काफी हैरान रह गया, लेकिन उसे इन बातों पर इतना यकीन नहीं आ रहा था। इसीलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिस पर लड़की जवाब देती है कि नहीं देख पाओगे, डर जाओगे, क्योंकि सालों से यहाँ रहने की वजह से मैं बहुत अजीब दिखने लगी हूँ, काफी बदसूरत। अब पीटर ने जब ना डरने की बात की तो लड़की उसे कहती है अच्छा फिर दीवार में बने छोटे से सुराग से देखो। अब जब पीटर ने सुराग से देखा तो वो उस लड़की की बड़ी सी आँख को देखता है जो सच में डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर वो भी डर जाता है। अब वो लड़की कहती है कि मेरे भाई हमारे मॉम डैड बहुत बुरे हैं, वो इतने जालिम हैं कि उन्होंने ही मुझे यहाँ पर कैद किया, और तुम भी क्योंकि उनके बच्चे हो तो तुम्हारे साथ भी वो ऐसे ही करेंगी, तो जरा अपना ख्याल रखना। अब जाहिर है ये सारी बातें सुनकर पीटर काफी घबरा गया। उसे पता नहीं था कि मेरी बहन है ये झूठ बोल रही है। वो इस अनजान ताकत और अनजान आवाज की बातों से बस परेशान हो गया था। इसीलिए उसे अपने मॉम डैड के पूरे होने के सपने आने लगे, जैसे वो उसे डरा रही है, नुकसान पहुँचाना चाहती है। पर हर बार जब भी पीटर डर कर जागता था तो उसकी मॉम आकर उसे संभाल लिया करती थी और हमेशा उसे समझाती रहती थी। अगले दिन जब अपने कमरे में लेटा था तो लड़की उससे बात करती है, कहती है मॉम डैड को तुमसे कोई काम है लालच है, और जब तुम उनके किसी काम के भी नहीं रहोगी तो वो तुम्हें भी उठाकर या कैद कर देंगे या मारकर दफन कर देंगे। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो सहन में जाओ और जमीन खोदकर खुद ही देख लो। अब जब पीटर ने जमीन खोदकर देखा तो वहाँ उसे किसी का स्केलेटन यानी ढांचा मिला, जिसमें लड़की पीटर को बताती है कि सालों पहले एक बच्ची हैलोवीन की रात ट्रिक और ट्रीट गेम के लिए हमारे घर आई थी। मैंने उससे मदद मांगना चाहिए, लेकिन पहले ही मॉम डैड ने पकड़कर उसे मार दिया ताकि वो बाहर जाकर मॉम डैड का राज सबको न बता दे कि वो कैसे माँ बाप है, और आइंदा से मैं भी किसी से मदद ना मांगू, जिससे हम समझ पाए कि सालों पहले जो बच्ची गायब हुई थी वो आखिर गए कहाँ थी। अब इन सारी बातों की वजह से पीटर अपने टीचर को कॉल करता है मदद के लिए, क्योंकि वो अपने ही मॉम डैड से डर चुका था। लेकिन कल दूसरी तरफ से उसकी मॉम उठा लेती है और टीचर को फोन करने से मना करके उस पर गुस्सा करने लगती है। वो जब कमरे में आई तो उन्हें भी दीवार पर बने सुराग के बारे में पता चल गया। वो काफी डर गई, घबराती हुई कहने लगी कि आखिर उस लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा। अब अगर कुछ भी गलत हुआ तो हमारे बच्चे के साथ ही होगा जो हम नहीं चाहते। अब यहाँ ये बात समझ से बाहर थी कि अगर इस लड़की को मॉम डैड ने दीवार के पीछे कैद किया तो यहाँ पीटर की मॉम उससे इतना क्यों डरेंगे। फिर वो घबराई रहती है। रात को लड़की पीटर से बात करती है, कहने लगी कि मैंने मॉम डैड को बात करते हुए सुना है, उन्होंने फैसला किया है कि वो तुम्हें भी मार देंगे, तो अब तुम्हें जल्द कुछ करना होगा ताकि ऐसी मॉम डैड से तुम्हारी जान छूट जाए। थोड़ी देर के बाद पीटर टेबल पर बैठकर अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था, जहाँ उसके डैड को अचानक ही अजीब सा महसूस हुआ। सूप का जायका भी उन्हें बदला सा लग रहा था। वो ये भी नोटिस कर लेती है कि पीटर तो कुछ भी नहीं खा रहा, इसलिए घबराते हुए उसे पूछते हैं क्या किया तुमने। इस पर वो जवाब देता है ज्यादा कुछ नहीं, बस आपने मेरी बहन को दुख दिया, तकलीफ पहुंचाई,
तो बस उसका बदला लिया। ये सुनकर उसके डैड काफी चौंक गए क्योंकि सारा माजरा समझ गए थे और फौरन उन्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। असल में पीटर ने उस लड़की के कहने पर मोम डैड के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसके डैड तो वही मौके पर ही मारे गए। यहाँ उसकी मोम हाथ में चाकू उठाकर पीटर की तरफ आने लगी तो वो उन्हें धक्का दे देता है, वो गिर गई। अब यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि पीटर की मोम ने उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए चाकू उठाया था, क्योंकि अब पीटर ने लड़की की आवाज पर दीवार पर लगी घड़ी हटा दी थी और वो खुफिया दरवाजा भी खोल दिया था, जिससे वो लड़की जो इतनी देर से मासूम बनी हुई थी, मासूमियत से बात कर रही थी, इसे उस जैसा कोई अच्छा नहीं, वो अचानक ही मॉन्स्टर जैसी आवाज में हंसने और बोलने लगती है। वो फौरन बाहर आई जो सच में बहुत बदसूरत मॉन्स्टर जैसे ही दिख रही थी, जिससे पीटर डर गया, फौरन अपने कमरे में भाग जाता है और बेड के नीचे आकर छुप गया। अब यहाँ इत्तेफाक ये हुआ कि वो शरारती लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ आ जाता है पीटर से बदला लेने के लिए, लेकिन घर में तो पहले ही मॉन्स्टर घूम रही थी। वो इन सबको बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसाकर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से मार डालती है। एक के जिस्म को ही उसने चीर दिया था तो एक का सरे जिस्म से उखाड़कर अलग कर दिया था, एक को मारकर उसकी हड्डियां तोड़कर अलमारी में बंद कर दिया था, एक को उठाकर पटक पटक कर मारा था, जो चीज बहुत दर्दनाक है। पीटर अपने कमरे में छुपा हुआ था, बचने की कोशिश कर रहा था। इन सब को बेरहमी से मारने के बाद वो लड़की दीवारों और छतों पर उल्टा चलना शुरू कर देती है, जिससे अब वो और ज्यादा भयानक दिख रही थी। अब जब टीचर को पीटर के बारे में पता चला तो वो काफी फिक्रमंद हो गई और उसकी मदद के लिए उसके ही घर आ रही थी। अब पीटर जब बेड के नीचे छुपा हुआ था तो बेड के ऊपर वो मॉन्स्टर बैठी हुई थी, जो अब यहाँ अपनी कहानी बताने लगी। तो असल में ये मॉन्स्टर लड़की पीटर की सच में बहन ही थी, अपने मोम डैड की पहले बेटी थी, लेकिन पैदा ही डिफॉर्म हुई थी, यानी शक्ल जिस्म बिगड़ा हुआ बदसूरत, जिस वजह से वो बचपन से मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। यही वजह है कि उसके मोम डैड ने उसे बाकी दुनिया से छुपाने के लिए वहाँ पेट में रखा, क्योंकि वो जानते थे कि डिफॉर्म होने की वजह से ये खतरनाक और गुस्से वाली भी हो सकती है, जो लोगों की जान ले लेगी। तो इसका बाहर रहना खतरनाक है, तो उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। उस बच्ची को भी मार दिया जो सालों पहले ट्रिक और ट्रीट के लिए आई थी, ताकि वो बाहर जाकर इस मॉन्स्टर बच्चे के बारे में सबको बताना दी। और पिट में हमने जो भालू देखा वो इसका ही था। खैर आज से पहले वो यहाँ पर कैद रही और उसने दीवारों छतों पर चलना सीख लिया, खुद को मजबूत बनाया। पूरी प्लानिंग की कि मैं पीटर को अपनी बातों में फंसा कर उसे बहलाकर सब करवा लूंगी। वो मोम डैड को मार देगा, जिसके बाद में आजाद हो जाऊंगी, जो आखिरकार हो भी चुका था। जिसका मतलब कि इस डिफॉर्म मॉन्स्टर बच्ची में शुरू से एक कातिल वाली चीजें पाई जाती हैं, जो उसने खुद अपने अंदर पैदा की। वो आत्मा नहीं थी, इंसान थी। उसे यहाँ कैद करके रखा गया। अभी मॉन्स्टर बच्ची यहाँ पीटर को ही उस खुफिया कमरे में कैद कर देती है, जिसकी थोड़ी देर बाद यहाँ टीचर आ गई। तब उनकी आवाज सुनकर खुफिया कमरे में दीवारों के पीछे से वो उन्हें आवाज लगाने लगा। तब टीचर जल्दी से वहाँ आकर दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाल ही देती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर लड़की यहाँ आकर दोनों पर हमला कर देती है। वो पीटर को पिट में फेंककर बाहर टीचर से लड़ने लगी, लेकिन पीटर यहाँ होशियारी करता है। वो उसके लंबे लंबे बालों को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करने लगा, फिर अपने टीचर की मदद से दोबारा उसे पिट में फेंककर उसे वहाँ पर कैद कर देता है। इस सब के बीच हमने ये देख लिया कि वो लड़की असल में पीटर से नफरत करती है, हालांकि वो उसका भाई है। नफरत करने की वजह ये थी कि पीटर हर लिहाज से ठीक था, प्यारा भी था, लेकिन वो लड़की मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। माँ बाप के उस प्यार के लिए वो बचपन से तरस रही थी, जो उसकी जगह पीटर को ही मिल रहा था, क्योंकि हर चीज की गवाह वो खुद थी। सब सुन सकती थी, देख सकती थी, जो चीजों से बहुत दुख दिया करती थी। यही वजह है कि उसकी मोम डैड हमेशा पीटर के लिए परेशान रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि हमने अपने ही घर में बहुत बड़ा राज छुपा के रखा हुआ है। असल में वो बच्ची जो यहाँ आई थी उसे मोम डैड ने नहीं बल्कि पीटर की इस मॉन्स्टर बहन ने मारा था, तो इसलिए मोम डैड ने उस बच्ची को यहाँ ही दफना दिया, ताकि ये बात यही राज बनी रही, इस बारे में किसी को पता ना चले। ऐसे करने के बाद उन्होंने अपने डिफॉर्म बच्ची को भी बेसमेंट वाले पिट में बंद कर दिया, ताकि वो पीटर को कभी भी नुकसान न पहुँचा दे। अब पिट बंद होने के बाद वो पीटर को कहती है कि चाहे तुम या मैं कहीं भी चले जाएं, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरा जो मिशन अधूरा रह गया है वो पूरा होगा, यानी कि आगे कभी भी मौका मिलने पर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये बातें सुनकर पीटर काफी डर गया और हमेशा ही हम उसके पीछे उसकी बुरी मॉन्स्टर बहन को देख पाए। इसे पीटर महसूस करता था और सोचता था कि वो कभी भी मुझे खत्म करने आ सकती है, और क्योंकि अब वो अकेला रह गया था तो टीचर उसे गोद ले लेती है। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।